हेलो दोस्तों, तो चलते हैं आज ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास होगा आज ये हमारा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज शुरू से ज्योग्राफी, ठीक है, यानी भूगोल। पहले जान लेंगे कि ज्योग्राफी का मतलब होता क्या है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका जियो, ठीक है। तो जैसा कि हम बता दें आपको, जियो मतलब होता है आपका जियो। जियो का मतलब होता है आपका पृथ्वी, यानी कि जियोड। पृथ्वी क्या आकृति भी जियोड है, इसलिए जियो का मतलब हो गया आपका पृथ्वी, ठीक है। और ग्राफी, इसका मतलब होता है वर्णन, ठीक है, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना है हमारा ज्योग्राफी होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा शायद से कि पृथ्वी जो है एक जियोड आकार का है, जियोड आकार का है पृथ्वी, ठीक है ना। इसकी पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो जियोड है। जियोड बोले तो ऊपर खाबर तेरी मेरी, तो गोल नहीं बोल सकते पूरी तरह, ठीक है। जियोड आकृति है, ठीक है, पृथ्वी की। तो जैसे कि हम बताते हैं, थोड़ा फिगर गोल ना बने तो सॉरी उसके लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया ये, ठीक है। समझेंगे आप लोग, बस ये ग्लोब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बीच में एक रेखा होता है, यहाँ पे ये इक्वेटर, इसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा, ठीक है। इसका दो नाम होता है, ठीक है। इसे हम भूमध्य रेखा ही बोलते हैं, विषुवत रेखा ही बोल सकते हैं हम, इसे ही बोलते हैं विषुवत रेखा ही बोलेंगे, समझते जाइएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, विषुवत रेखा। और इसी को बोलते हैं हम भूमध्य रेखा को ही 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, यही है 0 डिग्री अक्षांश। तो भूमध्य रेखा के ऊपर, ऊपर यानी कि उत्तरी गोलार्ध होता है, ऊपर जो भी होगा उत्तर पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध अपना, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में। अब चलते हैं हम नीचे से, और अच्छी से जानेंगे, इसको बांटेंगे हम। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, नीचे आ जाते हैं अपना हम थोड़ा, और नीचे आते हैं, ऊपर वाला समझ गए आप, और यहीं पे नीचे आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे। तो नीचे आएंगे तो देखते हैं यहाँ पे हम, हो गया अपना ये नीचे पूरा आ गए हम लोग। और ये विषुवत रेखा इक्वेटर हम रखते हैं बीच में, इक्वेटर भूमध्य रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा या 0 डिग्री लाइन बोलते हैं, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश, सॉरी लाइन नहीं, 0 डिग्री अक्षांश, ये लाइन है बीच में, ये 0 डिग्री हो गया आपका भूमध्य रेखा। और यहाँ से भूमध्य रेखा के ऊपर जस्ट 22.5 डिग्री, तो ये हो गया आपका भूमध्य रेखा के ऊपर। अब यहीं पे समझना है, यहाँ सबको पूरा डिटेल से समझाऊंगा मैं, एवं बारीक बारीक, एक चीज़ भी नहीं, एक चीज़ को पकड़ के, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। ये है भूमध्य रेखा के उत्तर में एक बिंदु है, लाइन होती है, इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। अब कर्क रेखा कितनी डिग्री की होती है, देखिए 0 डिग्री की हो गई, तो कर्क रेखा आपको होती है 23.5 डिग्री, 1/2, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है, कर्क रेखा। और यहीं से नीचे देख लेते हैं हम ध्यान से समझिएगा, यहीं से नीचे जो है कर्क रेखा के नीचे, ये भी आपका होता है उतना ही 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं हम मकर रेखा। अभी इसके बारे में टोटल बताऊंगा, मकर रेखा क्यों जरूरी है, कर्क रेखा क्यों, कर्क रेखा क्यों आवश्यकता पड़ी हमें, मकर रेखा ये भी आपका है 23.5 डिग्री, ये दक्षिण की तरफ है, तो इसको बोलेंगे हम
दक्षिणी अक्षांश, अक्षांश, ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया आपको, मकर रेखा, कर्क रेखा। अब चलते हैं हम नीचे और इससे और इसकी गहराई में समझते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा शायद से कि भारत जो है आपका, हमारा जो भारत है वो कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा भारत, ठीक है। हमारा भारत जो है कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित है, ठीक है। इधर से आएगा आपको, ये समझ लीजिए कि बीचों बीच स्थित है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं फिगर के माध्यम से समझिए, जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा कम बनाया मैं। ये भारत जो है कर्क रेखा के बीचों बीच, कर्क रेखा से बीचों बीच स्थित है, ठीक है। अब आते हैं एक, इसको समझेंगे मैं फिर। भारत कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित है, इसकी प्रभाव क्या पड़ती है, क्या होता है, कितने राजस्व से होकर गुजरता है, सबके बारे में जानेंगे। फिलहाल आप ये जानिए कि भारत जो है कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित, यानी कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। और आते हैं नीचे, पहले ये जान लेते हैं सूर्य की स्थिति जानते हैं, ठीक है। तो कर्क और मकर रेखा के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम शुरू से, फिर एक फिगर और बना लेते हैं नीचे, इसी के नीचे बनाते हैं एक और। इसी के नीचे लेकर आते हैं एक और फिगर हम। एक्चुअली होता क्या है ये कर्क रेखा, मकर रेखा, हम ऐसे ऐसे भी पढ़ सकते थे ज्योग्राफी, मगर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसीलिए हम इसको पहले शुरू से आपको कंसेप्ट को चाहता हूँ मैं क्लियर कराते चलो, क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो ये आपका हो गया, पहले भूमध्य रेखा लेते हैं, इक्वेटर, इक्वेटर हो गया ये कर्क रेखा हो गया आपका ऊपर, ये मकर रेखा हो गया, ठीक है। कर्क रेखा हम बिल्कुल समझेंगे, कर्क रेखा, मकर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। अब देखिए, अब यहीं से हमारे दिन और रात, गर्मी ठंडी, इसी का इफेक्ट पड़ता है यहीं पे आकर, ठीक है। तो आते हैं शुरू से, तो जो बीचों बीच कर्क रेखा के क्या है कि सूर्य की किरणें, सूर्य के यहाँ पे, सूर्य भाई सूर्य तो निकलेगा ना कहीं से जी, कर्क और मकर रेखा के बीच, तो सूर्य जो होगा आपका यहीं पे होता है, सूर्य यहाँ से आपका निकलता है, माने कर्क और मकर रेखा के बीच एकदम बिल्कुल यहीं पे निकलेगा, ठीक है। तो क्या है, कर्क और मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें, रोशनी जो सीधी पड़ती है, इसको कहीं घुमाव नहीं आता है, सीधी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल एकदम सीधी पड़ती है कर्क और मकर रेखा के बीच, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सीधी पड़ेगी, ठीक है। इससे कि यहाँ पे बहुत अधिक गर्मी होती है, ठीक है। कर्क और मकर रेखाओं के बीच जो होती है बिल्कुल बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बहुत अधिक रोशनी कर्क और मकर रेखा के बीच ही पड़ती है, ठीक है। तो इसमें हम आकर देखते हैं सबसे पहले क्यों पड़ती है कर्क और मकर रेखा के बीच बहुत अधिक गर्मी, इसका प्रभाव भी कुछ होता होगा, तो आगे समझते हैं हम पहले, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बिल्कुल हम बेसिक से कोशिश करता हूँ आपको समझाने की मैं, ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। यहीं पे आते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे।